Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School Bhuj and welcome all of you. Dear students, today we are going to continue chapter number 3, pair of linear equation into variables. And you know very well, we are going to perform a continue exercise number 3.6. And today we are discussing a problem sum. So let's start now. Exercise 3.6, question number 2. Formulate the following problems as the pair of equation and hence find their solution. Once again, I read the question. Question number 2 is formulate the following problem as the pair of equation and hence find their solution. मतलब कि यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम सम दिया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उस डिस्क्रिप्शन के आधार पर सबसे पहले हमें पेयर ऑफ सॉल्यूशंस बनाना है, मतलब कि पेयर ऑफ इक्वेशंस हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। और इक्वेशन को फाइंड आउट करने के बाद जैसे कि हम यहाँ पर कंटिन्यू डिस्कस करते आ रहे हैं और ये हमारा कंटिन्यू 4th वीडियो है, 13, 14, 15 और 16 वीडियोस जिसमें हमने पेयर ऑफ इक्वेशंस लिए हैं जो कि नॉन लीनियर है, लेकिन सुटेबल सब्स्टिट्यूशन के बाद इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और अलजेब्रिकल मेथड्स जो हम सीखे हैं लीनियर इक्वेशन की, इसके द्वारा इसे इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमें पेयर ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट करना है और इसके बाद इसे सॉल्यूशन तक पहुँचाना है। ओके, सो लेट्स गो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 से जो सब क्वेश्चन है नंबर 1, इसे लेकर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन कर लीजिए। सो प्लीज टेक योर टेक्स्ट बुक एंड ओपन द पेज एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्वेश्चन नंबर 2। Formulate the following problems as the pair of equation and hence find their solution. इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है वो मैं रीड कर रहा हूँ और आप भी अपनी बुक में अच्छी तरह से रीड कीजिए विथ लिसन केयरफुली टू मी। ओके, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 hours। सबसे पहली कंडीशन हमें दी है रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। ये है हमारी सेकंड कंडीशन। फाइंड द स्पीड ऑफ द रोविंग इन स्टिल वाटर। एक हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड सेकंड द स्पीड ऑफ करंट, मतलब फ्लो ऑफ वाटर हमें फाइंड आउट करना है दूसरा। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए हमें एज्यूम करना होगा। सो लेट्स सी द बोर्ड वंस अगेन और आगे चलते हैं सॉल्यूशन के साथ। सबसे पहले हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे यहाँ पर। लेट्स रितु स्पीड ऑफ द रोविंग इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। रितु की रोविंग स्पीड है स्टिल वाटर के अंदर, इसे हमने x किलोमीटर पर आवर्स लिए एंड द स्पीड ऑफ द करंट बाय y किलोमीटर पर आवर। और जो वाटर फ्लोइंग है, जो करंट है, उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। Then her net speed is going downstream x plus y किलोमीटर। जब वो डाउनस्ट्रीम की तरफ आगे बढ़ेगी तब इसे पीछे से पुशअप होगा, तो अपनी स्पीड और साथ में स्पीड ऑफ द करंट दोनों को मिलाकर उसे रिजल्टेंट स्पीड मिलने वाली है। Therefore her net speed going downstream is x plus y किलोमीटर पर आवर्स and hence the net speed of going to upstream, जब वो अपस्ट्रीम की तरफ जाएगी तो उसकी जो रोविंग स्पीड है उस रोविंग स्पीड को करंट फ्लो की जो स्पीड है वो इसे अपोज करने वाली है। तो यहाँ पर हमें नेट स्पीड मिलेगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, फिर से एक बार आपको याद करा दें, अच्छी तरह से आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लिसन केयरफुली एंड सी केयरफुली वंस अगेन। रितु स्पीड ऑफ द रोविंग इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट बाय y किलोमीटर पर आवर। नेट स्पीड गोइंग डाउनस्ट्रीम इज x प्लस y किलोमीटर पर आवर बिकॉज दोनों एक ही सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं एंड हेंस द स्पीड गोइंग अपस्ट्रीम इज x माइनस y किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पर दोनों की दिशाएं एक दूसरे से अपोजिट है। एंड ऑल्सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। देन फ्रॉम द फर्स्ट गिवन कंडीशन इज Ritu can row downstream 20 kilometers in 2 hours. So therefore, we get 2 is equal to 20 divided by x plus y. And cross multiply this, 2 multiply x plus y, and finally we get 2x plus 2y is equal to 20 is called equation number 1. Now from the second condition, and we get second condition is
Second condition is upstream 4 km in 2 hours. So therefore 2 is equal to 4 divided by x minus y, and by using the cross multiplication we get minus 2x minus 2y is equal to 4 is called the equation number 2. Now adding both the equation number 1 and 2, therefore 2x plus 2y is equal to 20 and 2x minus 2y is equal to 4. So here plus 2y and minus 2y is cancelled out because here the opposite sign, so therefore 2y is eliminated and 2x plus 2x is equal to 4x, 20 plus 4 is equal to 24. So therefore 4x is equal to 24, and then divided both the side by 4, and then we get x is equal to 6. X is equal to the rowing speed of rowing speed in still water be x km per hour. So Ritu's speed of rowing in still water, x is equal to 6 km per hour. Now substituting x is equal to 6 in equation number 1, and therefore we get 2 into 6 12 plus 2y is equal to 20. Now 12 is transposing to the right hand side and we get 2y is equal to 8. So therefore divided both the side by 2 and we get finally y is equal to 4. And what is y? Y is the speed of the current by y km per hour. So therefore y is equal to speed of current is 4 km per hour. Thus we can say that Ritu's speed of the rowing in still water is x is equal to 6 km per hour and the speed of the current is 4 km per hour. देखिए ऐसा एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर खास करके सी और डी सेक्शन में पूछा जाता है, और इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो खास आपको तैयार करना है। फिर से एक बार आपको याद करा दूं कि यहाँ पर जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक्सरसाइज के सम के साथ आप हिसाब से बात करते हैं, इसके बाद हम आपको होमवर्क भी देते हैं और हर बार एडवाइस भी करते हैं कि आपको टेक्सचुअल इलस्ट्रेशन पर भी ध्यान देना है। तो इस टाइप के जो इलस्ट्रेशन है इसे अच्छी तरह से फोकस कीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सब क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 वंस अगेन। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. 2 women and 5 men work together and finish embroidery work in 4 days. Why 3 women and 6 men can finish it in 3 days? तो ये दो हमारी कंडीशन होगी। Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and that taken by 1 man alone. हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है कि एक स्त्री, एक वुमन या एक मैन अलोन अकेले ही ये काम करना चाहे तो ये कितने दिन में कंप्लीट हो सकता है, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की शुरुआत पेयर ऑफ इक्वेशन फॉर्म करने से। सो लेट दैट 1 वुमन अलोन कैन फिनिश द वर्क इन x डेज। यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं कि अगर जो एक वुमन अलोन रहकर ये पूरा काम फिनिश करना चाहती हैं तो उसे x डेज लगेंगे, एंड द 1 मैन अलोन कैन फिनिश वर्क इन y डेज। और अगर एक मैन मतलब कि एक पुरुष को ये काम कंप्लीट करना है अकेले रहकर तो इससे y डेज लगेंगे। Second things, work done by the 1 woman is 1 day equal to 1 by x part. तो इसका मतलब ये हुआ कि work done by the woman के द्वारा जो वर्क होगा एक दिन में ये 1 by x part जितना होगा, and similarly work done by the 1 man in a 1 day is 1 by y part. और एक दिन में एक पुरुष के द्वारा जो काम होगा ये 1 by y part जितना होगा। तो ये work done by the woman and work done by the man मिला। Then work done by 2 women and 5 men together in a 1 day. अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन नंबर 1 को लेकर, जहां पर 2 women और 5 men साथ में मिलकर काम करते हैं तो वहां पर टोटल जो काम होगा वो होगा 2 by x plus 5 by y पार्ट जितना काम होगा। बट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन 2 women and 5 men together finish the work in 4 days। लेकिन हम जानते हैं कि 2 स्त्री और 5 पुरुष साथ मिलकर ये काम 4 दिन में खत्म कर देते हैं। Therefore, hence we get 2 by x plus 5 by y is equal to 1 by 4 is called equation number 1.
सिमिलरली इसी तरह से हमें सेकंड कंडीशन को फॉलो करते हुए दूसरा इक्वेशन मिलेगा जहां पर 3 स्त्री और 6 पुरुष साथ मिलकर काम खत्म करते हैं सिर्फ 3 दिन में। सो देयरफॉर 3/x plus 6/y is equal to 1/3 is called the equation number 2. Now taking 1/x is equal to a and 1/y is equal to b in both the equation, यहाँ पर हम substitution करने जा रहे हैं 1/x के लिए a और 1/y के लिए b दोनों इक्वेशन में, and then we get 2a plus 5b is equal to 1/4 equation number 3 and 3a plus 6b is equal to 1/3 equation number 4. Now multiply equation number 3 by 6. इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना है और हमें न्यू इक्वेशन मिलेगा 12a plus 30b is equal to 6/4. सिमिलरली इक्वेशन नंबर 4 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन नंबर 4 मतलब 3a plus 6b is equal to 1/3, इसे 5 से मल्टीप्लाई करते हुए हमें न्यू फॉर्म्स मिलेगा 15a plus 30b is equal to 5/3 is called equation number 6. Now subtracting equation 5 from equation 6 और subtracting करते हुए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तो 30b है वो एलिमिनेट हो जाएगा और 15a minus 12a is equal to 3a और यहाँ पर हमें 5/3 minus 6/4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सिंप्लीफाई करते हुए मिलेंगे 2/12. Now divide both the side by 3 and therefore finally we get a is equal to 1/18. And substituting the value in the equation number 3, यहाँ पर a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें मिलेगा 1/9 plus 5b is equal to 1/4 और यहाँ पर जो हमें 1/9 मिलेगा उस 1/9 को ट्रांसपोजिंग करके ले जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ. So therefore 5b is equal to 1/4 minus 1/9 by using the cross multiplication and simplify that. Finally we get b is equal to 1/36. तो a की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 1/18 और b मिलेगा 1/36. Therefore हमने a किसके लिए assume किया था, 1/x के लिए. So therefore a is equal to 1/x is equal to 1/18. Now take the inverse both the side and therefore we get x is equal to 18. And similarly b is equal to 1/y, therefore 1 is equal to 1/36 and therefore y is equal to 36. Thus the one woman and one man can finish the work alone in 18 days and 36 days respectively. That means a one woman can finish the work alone in 18 days where one man can finish the work alone in 36 days. ये है हमारा आंसर. So dear friends, now it's the time for your homework. आज बिल्कुल छोटा सा होमवर्क है आपके लिए. यहाँ पर एक्सरसाइज खत्म हो रही है. आज होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है और वो है सब क्वेश्चन नंबर 3. ओके, आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है हमने एक्सरसाइज से, लेकिन हाँ जो टेक्सचुअल एग्जाम्पल है उसे एक बार रेफर करना नहीं भूलना. तो ये था हमारा वीडियो एक्सरसाइज 3.6 को लेकर. यहाँ पर एक और पॉइंट हम पूरा कर रहे हैं. नेक्स्ट वीडियो में के साथ हम फिर से एक बार आपके सामने लाएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की एक और सॉल्यूशन मेथड. तब तक के लिए आपको ये काम कंप्लीट करना है. जैसे कि हमने आपको बताया, आपको होमवर्क कंप्लीट करना है, आपको इलस्ट्रेशन सारे कैलकुलेट करके रखने हैं. एंड आई होप सो कि यू अंडरस्टैंड वेरी वेल और आपने अच्छी तरह से समझकर ये सारे के सारे क्वेश्चन नोट डाउन किए होंगे और प्रैक्टिस शुरू कर दी होगी. इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय.